Hello friends, today we are going to discuss Tintern Abbey. Tintern Abbey is a poem written by British romantic poet William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज हमने पिछली बार शुरू की थी और प्रीवियस वीडियो में हमने किया था विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स और आज हम करने जा रहे हैं टिंटन अबे। टिंटन अबे एक अच्छी लंबी पोएम है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। तो ये है टिंटन अबे का पार्ट 1। वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे की अगर हम टाइटल की बात करें तो इसकी टाइटल अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। इसकी ये है आपकी लंबी सी टाइटल, जिस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है। इसके कीवर्ड हम देखें, रिविजिटिंग मतलब कभी यहाँ दोबारा से विजिट करने आए हैं, और कहाँ की ये टूर है, वाई, और डेट भी हमें पता चल रहा है 13 जुलाई 1798। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ एक साइलेंट लिसनर भी है, जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड टिंटन अबे का जो पब्लिकेशन हुआ था ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम में हुआ था, दैट्स नेम इज लिरिकल बैलेड विच पब्लिश्ड इन 1798। टिंटन अबे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ की अकेले की कलेक्शन नहीं थी, इसमें इनके साथ इनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज भी थे, जिसमें इन्होंने दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर 23 पोएम्स लिखे थे, जिसमें 4 एस.टी. कॉलरिज की थी एंड 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। जिसकी फर्स्ट पोएम थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। टिंटन अबे लास्ट पोएम थी। लिरिकल बैलेड को रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरिज की ये कोलैबोरेशन एक तरह से एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें उन्होंने, जहाँ इंग्लैंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, हर जगह औद्योगिकरण का एक दौर था। उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक चेंज लाया, जो कि नेचर पोएम, नेचर लव्स और रोमांटिक पीरियड की शुरुआत करके। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, हमने क्या देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब आए हैं यहाँ, 13 जुलाई 1798, और ये बोल रहे हैं कि ये मेरी रिविजिट है। रिविजिट है मतलब हम 1798 से 5 ईयर बैक जाएं तो 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ आए थे। अभी विलियम वर्ड्सवर्थ की एज है 28 ईयर्स पोएम में, रियल लाइफ में नहीं, अभी तो है ही नहीं। 28 ईयर्स उनकी एज है जब वो टिंटन अबे में दोबारा आए हैं, और 5 ईयर्स पहले वो यहाँ आए थे, दैट मीन्स उनकी एज उस समय रही होगी 23 ईयर्स, दैट मीन्स अर्ली यूथ एज। अर्ली यूथ एज में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को किस तरह से समझा था, किस तरह से जाना था। 5 ईयर्स लेटर जब वो मैच्योर हैं तो उनकी सोचने की, उनकी समझने की जो वे है, उसमें बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अर्ली एज में होते हैं उस समय हमने जिन चीज़ों को समझा है, एंड आफ्टर मैचुरेशन हम उस चीज़ों को का सोचने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो वो चीज़ें हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। टिंटन अबे की पोएम की अब हम शुरुआत करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear। 5 साल गुजर गए हैं, इन 5 सालों में 5 summers, 5 गर्मियाँ गुजर गई, with the length of 5 long winters, और लंबी 5 साल की सर्दियाँ गुजर चुकी हैं, and again, और फिर से तुम्हारा I hear, मैं फिर से सुन रहा हूँ। These waters rolling from their mountain springs, ये जो झरने से पानी जो है
ये वाई रिवर के नीचे की बात है और वहाँ क्या है, एक स्प्रिंग है जिसकी बात कर रहे हैं। दिज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग, ये जो पानी है स्प्रिंग की पानी है, ये ऊंचे पर्वत से क्या कर रही है, ऊंचे पर्वत से रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। विथ ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, पानी की जो कलकल की आवाज़ होती है, एक झरने की जो प्राकृतिक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को क्या है मैं महसूस कर रहा हूँ। विथ ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, उसकी मर्मर हम बोलते हैं क्या है, हल्की हल्की फुसफुसाहट भरी आवाज़ को। वंस अगेन, फिर से दोबारा मैं क्या हूँ, सुन पा रहा हूँ, इन चट्टानों को देख पा रहा हूँ। Do I behold these steps and I do I behold these steps and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress? और ये चट्टानें, जो खड़ी चट्टानें आसमान को क्या है, कनेक्ट कर रही हैं, झरने को से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। उन पानी की मधुर आवाज़ को मैं फिर से सुन पा रहा हूँ और इन बुलंद चट्टानों को देख पा रहा हूँ। डू आई बी होल्ड, फिर से देख पा रहा हूँ। दीज स्टिप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, इन ऊंचे पहाड़ों को जो आसमान तक को छू रही है। दैट ऑन ए वाइल्ड सेल्यूटेड सीन इम्प्रेस द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज। इस जंगल में जहाँ क्या है, एक जंगल के इस एकांत दृश्य को देखकर मैं खुद को प्रभावित पा रहा हूँ। इसकी शांति एकांत मन को मेरे प्रभावित कर रही है और मुझे कनेक्ट कर रही है इस आकाश के शांत परिदृश्य से, जहाँ क्या है, हमें लग रहा है कि लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, ये धरती क्या है, आसमान को जोड़ रही है। आसमान और धरती क्या हो रही है, वहाँ आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रही है। द डे आई कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ गया जब मैं इस शांत वातावरण में फिर से आराम कर सकूँ। रिपोज का मतलब आराम कर सकूँ, किसके नीचे, हियर अंडर दिस डार्क स्काई मोर, इस स्काई मोर ट्री के नीचे। एंड व्यू दिज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड दिज ऑर्किड टप्स, और यहाँ लेटे लेटे मैं क्या देख सकता हूँ, उन हरे हरे घासों को, जो प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड्स, जो कॉटेज ग्राउंड के साथ साथ जो प्लॉट लगी हुई है, उनको किनारे किनारे लगे जो पेड़ झाड़ियाँ हैं, इनको मैं देख सकता हूँ। दिज ऑर्किड टप्स, ऑर्किड कहते हैं फलों के बगीचे को, जो फलों से लदे बगीचे हैं, फलों से लदे जो पेड़ है। दिज ऑर्किड टप्स विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स, महीना क्या है, ये जुलाई का महीना है और पेड़ पे फल लदे हैं, मगर वो फल अभी क्या है, अनराइप है, कच्चे हैं। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लोज देमसेल्व्स, क्लैड का मतलब होता है पहनना, और ये अनराइप फल जो हैं क्या है, हरे कपड़े पहने हुए हैं। हरे होने की वजह से क्या है, ये खुद को खो बैठे हैं। छोटे बड़े हरे हरे पौधों के बीच इनकी अपनी पहचान दिख नहीं पा रही है। ये सभी क्या दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं। Mid groves and coppice once again I see these hedgerows, फिर से मैं देख रहा हूँ क्या, ये हरी झाड़ियों को। हार्डली hedgerows, ये हार्डली लग रहा है कि ये झाड़ियाँ हो, लग रहा है ऐसी ही ये छोटे छोटे घास की तरह हो। लिटिल लाइन्स, इनकी क्या है, लंबी लंबी छोटी छोटी कतारें बनी हैं जो मुश्किल से झाड़ियाँ लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड दिस पेस्टोरल फार्म्स, खेतों के किनारे ये झाड़ियाँ यूं ही लग रहा है ये फैली हुई है, और ये जंगली फार्म्स पूरी हरियाली से क्या है, ग्रीन ग्रीन ही दिख रही है। पास्टोरल मतलब जंगली। ग्रीन टू द वेरी डोर एंड व्रेथ्स ऑफ स्मोक, इस हरियाली में, शांत जंगल में तभी क्या है, धुएं के छल्ले ऊपर की तरफ आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं।
green to the wreaths of snow, sent up in silence from among the trees, with some uncertain notice as might seem. ये शांत दृश्य परिदृश्य अनसर्टेनली शायद किस की तरफ इंडिकेट कर रही है? जिप्सी। जिप्सी आई थिंक आप समझ रहे हैं, वर्गेन ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स। जिप्सी उसे कहते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, वो बंजारे जो घूमते हुए हर जगह कहीं भी टेंट लगाया, अपना खाना पीना बनाया, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं वो क्या है? जिप्सी है। इन द हाउसलेस वुड्स और ऑफ सम हर्मिट्स केव्स, या फिर कोई हर्मिट्स केव होगा, किसी साधु बाबा की गुफा से आ रहा है। वेयर बाय हिज फायर, जहाँ साधु बाबा क्या है? अपनी प्रार्थना पूजा कर रहे हैं और उनकी हवन यज्ञ से वो धुएं के छल्ले आसमान में उड़ रहे हैं। द हर्मिट सिट्स एलोन, और वो साधु क्या है? एकांत में बैठा हुआ है। दाउ along the beauteous forms, or these beauteous forms, thou a long absence have not been to me, as is a landscape to a blind man's eye. These beauteous form, ये खूबसूरत दृश्य जो लंबे समय तक मैं यहाँ नहीं था, मगर ये परिदृश्य, ये दृश्य क्या है? मेरी आँखों में बसे हुए थे। इन्हें मैं शहर की आपाधापी भरी जिंदगी में भी रह के भूला नहीं था। ये सब मेरे आँखों में इस तरह बसे थे जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो और उसने आखिरी दृश्य इसी को देखा हो, और वो आखिरी दृश्य उसके मन मस्तिष्क में छप गया हो, बसा हुआ हो। उस तरह से ये दृश्य क्या है? मेरे मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। But oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have odd to them. मैं उसी तरह से ये दृश्य मेरे आँखों में छपे हुए थे जब मैं कहाँ था? शोर शराबों के बीच था, शोर शराबों भरी जिंदगी के बीच में था। जब भी मैं शहर के भागम भाग वाली जिंदगी में खुद को थका महसूस करता था, इन सीनरी को मैं क्या करता था? याद करता था। और इस सीनरी को याद करके, इस नेचुरल लव, जो मेरी प्रकृति के प्रति मेरा जो प्यार है, ये सभी मुझे क्या है? मेरी थकावट को दूर कर देती थी। इन आवर्स ऑफ weariness, sensation sweet felt in the blood and felt along the heart. इस मनोरम दृश्य को मैं अपने हृदय में और अपने खून में, फेल्ट इन द ब्लड, अपने खून में भी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर ही समाहित हो चुकी है। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और मैं यह शांति देने वाले दृश्य को, मेरा मन को क्या है? ये पवित्र करता है। ये मुझे, मेरे माइंड को पीस देता है, जिसे मैंने अपने दिमाग की शांति में क्या किया है? इकट्ठा करके रखा है। इस दृश्य को, इस पीस को मैंने अपने अंदर जमा करके रखा है। फीलिंग्स टू अनरिमेम्बर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्राइवियल इन्फ्लुएंस। ये फीलिंग जो शांति प्रदान करने वाले हैं, मुझे इस प्रकृति से मिला है, मुझे इस प्रकृति से मैंने बहुत कुछ पाया है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्राइवियल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ। इन दृश्यों से, इस प्रकृति से मेरे जीवन पर क्या है? ट्राइवल इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मुझ में भी बहुत सारी प्रकृति की तरह दया, प्रेम और शांति की भावना आने लगी है। मेरे छोटे छोटे कार्यों पे, मैं जो छोटे छोटे काम करता हूँ, उस पर भी मुझे इस प्रकृति की जो मनोरम दृश्य है उसका प्रभाव पड़ने लगा है। On the best portion of good man's life is little nameless unremembered acts of kindness and of love. Nor less I trust to them I may have odd another gift. यही नहीं, मेरा तो ये मानना है कि इसके अलावा भी मुझे क्या है? प्रकृति से मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है। To of aspect more sublime that blessed mood in which the burthen of the
mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world. इन सब के अलावा बहुत सी चीज़ें जो मुझे प्रकृति ने दी है, वो क्या है? इस ब्लेस्ड मूड दिया है जहाँ पूरे संसार में लोगों के दिमाग पे एक हैवीनेस, एक वेरी वेट फील होता है। मुझे इस प्रकृति से जुड़ के लगता है कि मेरे ऊपर इसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, खुद को खुश रख सकता हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ। वो वेट जो लोगों को थका देता है, वो मुझे इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में आने से, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की खूबसूरती पाने से मैं उन चीज़ों से खुद को हल्का महसूस करता हूँ। इज which heavy very blessed moon, in which the affection gently lead us until the breath of his corporal frame and even the motion of our human blood. मैं खुद को हल्का समझता हूँ और खुद को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ जो मुझे इस प्रकृति में आने से मिली है। एंड इस प्रकृति ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे इस संसार की आपाधापी भरी ज़िंदगी में भी सुकून की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने इस प्रकृति से ये सब पाया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे की लाइन्स हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम थोड़ी बात कर ले इसके लाइन्स के बारे में। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, टिंटन अबे की जो रिटन है वो ब्लैंक वर्स में है। इसे अनराइम्ड एम्बैक पेंट्रामेटिक भी कहते हैं। ईच लाइन हैज़ 10 syllables विच हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेट्रिकल फीट। तो ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की ब्यूटीफुल पोएम टिंटन अबे। आशा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये लॉन्ग पोएम है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगी, 2 पार्ट में इसको क्लास कराऊंगी। थैंक्स फ्रेंड। एंड आप कम्युनिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेज करें। बहुत जल्दी आप लोगों की एक लाइक्स अगर मिलती है तो मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेज भी लाऊंगी। तो सिर्फ फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।